नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। प्रतिशोध के 48 घंटे। दरअसल मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद दिल्ली एनसीआर के नीरज बवाना गैंग ने धमकी दी है। बवाना गैंग ने कहा है कि 2 दिन के भीतर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लेंगे और इस संबंध में सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर धमकी दी गई है। बवाना गैंग के साथ तिल्लू तेजपुरिया, कौशल गुड़गावा और दविंदर बम्बिखा गैंग भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में आने वाले दिनों में पंजाब में गैंगवॉर की आशंका बढ़ गई है। गैंगस्टर कुशल चौधरी ने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट डाली है, जिसमें सिंगर मनकीरत औलख और गैंगस्टर लॉरेंस की फोटो को क्रॉस कर डाला गया है। कुशल ने सिद्धू मूसेवाला की मौत का बदला लेने की बात कही है। बता दें कि नीरज बवाना दिल्ली का रहने वाला है और उस पर हत्या, डकैती, लूटपाट, फिरौती समेत संगीन अपराध के कई मामले दर्ज हैं। वो तिहाड़ जेल में बंद है, वहीं से गैंग को ऑपरेट कर रहा है। नीरज की गैंग में हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के बदमाश शामिल हैं। दिल्ली में गैंगस्टर नीतू दाबोदा ने एनकाउंटर के बाद नीरज बवाना का दबदबा बढ़ गया है। आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली है। लॉरेंस ने कनाडा बैठे साथी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने यह जिम्मा लिया था। इसके बाद बम्बिहा गैंग सामने आया। उन्होंने दावा किया है कि सिद्धू मूसेवाला का गैंग से कोई संबंध नहीं था। इसके बावजूद अगर मूसेवाला को उनके साथ जोड़ा जा रहा है तो वो बदला जरूर लेंगे। उधर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में अब दूसरे पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख का नाम भी उछल रहा है। गैंगस्टर दविंदर बम्बिहा गैंग ने मनकीरत औलख पर आरोप लगाया है कि मूसेवाला की हत्या के पीछे मनकीरत शामिल है। इस बीच मंगलवार को मनकीरत सोशल मीडिया पर सामने आए। एक वीडियो मैसेज के जरिए उन्होंने सफाई पेश की है। मनकीरत ने कहा कि मूसेवाला की मौत से दुख पहुंचा है। अपने मैसेज में उन्होंने अपने मैनेजर सचिन के मूसेवाला की हत्या में शामिल होने की खबरों को भी गलत बताया। मूसेवाला की रविवार शाम को मानसा के गांव जवाहर के में ताबड़तोड़ गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। मनकीरत ने कहा कि मूसेवाला हमारे बीच नहीं रहा, उनकी मौत बहुत दुखदायी है। किसी जवान बेटे का माँ बाप से बिछड़ना बहुत बुरा है। मूसेवाला पंजाबी इंडस्ट्री का मान थे। उन्होंने बताया कि मूसेवाला का कोई मैनेजर नहीं था। मनकीरत ने कहा कि मैं किसी गैंगस्टर ग्रुप का हिस्सा नहीं हूं, मैं जो भी हूं अपनी मेहनत से हूं, मुझे डर नहीं है कि कोई मुझे मार दे। उधर बम्बिहा ग्रुप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मूसेवाला का किसी गैंगस्टर से कोई संबंध नहीं था, अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा था। फिर भी अगर उसे हमारे ग्रुप से जोड़कर देख रहे हो तो हम भी उसकी मौत का बदला जरूर लेंगे। आपको बता दें कि बम्बिहा ग्रुप ने आरोप लगाए थे कि मूसेवाला हत्याकांड के पीछे मनकीरत औलख है। मनकीरत गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी है और वो पैसे वाले सिंगर्स की इंफॉर्मेशन लॉरेंस गैंग को देता है, जिसके बाद वो फिरौती वसूलते हैं। गोंडर गैंग ने भी मनकीरत की भूमिका पर सवाल खड़े किए थे। सत श्री अकाल जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सो बहुत माड़ा होया जी, साडा भरा सिद्धू मूसेवाला साडे विच नहीं रहा। सो इन्नी भरी जवानी च किसी पुੱਤ ਦਾ ਆਪਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨਾਲ ਵਿਛੜਨਾ बहुत माड़ा होया। साडी इंडस्ट्री ਦਾ ਮਾਨ ਸੀ ਤੇ मैं ਜਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਆ ਭਰਾਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਛਾਪ ਸਕਦੇ ਮਾੜਾ ਨਾ ਛਾਪੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਜੀ ਉਹ ਐਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਕਰਦਾ, ਗਵਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਛਾਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। मनकीरत औलख का कोई मैनेजर सी जी, केड़ा मैनेजर सी, क्यों झूठियां गल्लां क्यों ऐ करी जांदे हो? मैनू आ नहीं डर यार, ठीक है मैनू कोई मार जे कर जे, तुहाडा वो चीज़ नाल भी रांझा राजी हुंदा ना कर लिओ। सारी इंडस्ट्री सदमे च है यार, सारा पंजाब सदमे च, की होया की नहीं। उत्तों तुसीं मेरे बारे आ चीज़ां छापी जांदे हो जी, कोई मैनेजर। पहलां तुसीं कोई वैरीफाई तां कर लो यार, कौन मैनेजर कौन ना करो यार। हथ बन के रिक्वेस्ट करदा, ये काम ना करो, क्योंकि बड़ी इज्जत करते हैं तुहाडी यार। मैं तो मेरे बारे तो बहुत कुछ गल्लां लिखियां, मैं तो कदे रिप्लाई भी नहीं किया, पर अज मेरे तो रहा नहीं गया। किसी दा पुੱਤ मरिया यार, तुसीं उत्थे चीज़ां एक कंपीटीशन देई जांदे हो, ना करो यार। हथ बन के सारे न्यूज़ चैनलों
ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਆ। ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਉਹ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉੱਠੇ ਆ ਭਰਾਵਾ, ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ। चलिए, तो जिस तरीके से प्रतिशोध के 48 घंटे जिस तरीके से आपने देखी सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई और उसके बाद अब अलग अलग तरीके से प्रतिशोध की आग उठने लगी है और इसी को लेकर 4 जो गैंगस्टर गुट है वो एकजुट हो गए हैं और अब उन्होंने कहा है कि वो मूसेवाला की मौत का बदला जरूर लेंगे। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। आम आदमी पार्टी से नेता जतेंद्र पाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, इंद्रजीत सिंह जी नेता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं और अमित पाठक जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले जतेंद्र पाल जी आप के पास में आना चाहूंगी और सीधा सवाल आपसे कि आखिर पंजाब में ये हो क्या रहा है। अब ये तो कहिएगा मत कि ये पहले से इसकी पटकथा लिखी जा रही थी। आम आदमी पार्टी के आते ही जिस तरीके से लगातार गैंगस्टर जो है वो अब एक बार फिर से उठ रहे हैं पंजाब में, किस तरीके से आप ये बातें अब रखेंगे? देखिए मुस्कान, ऐसा है, एक तो ये इतनी निर्दयता पूर्व ये जो हत्या थी मूसेवाला जी की, उससे बहुत मन हताश है। ऐसी पंजाब में हुई है, इससे भी हताश हो गए हैं। भाई पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और जिस तरीके से ये हत्या की गई उससे सीधा ही दिखाई देता है भी इतने जो अल्ट्रा मॉडर्न वेपन्स हैं वो कहाँ से आए, कौन सी सरहद से आए, पंजाब में कैसे पहुँचे। ये तो सोचने वाली बात है और आम आदमी पार्टी ने इसको बहुत सीरियसली लिया है और इस पर आगे की कार्रवाई हो रही है। पार्टी अपना काम कर रही है इसके ऊपर। हमारे सीएम साहब भी और दूसरे भी, सारा पुलिस भी काम कर रही है। एक कल्प्रिट को पकड़ा भी है। देखते हैं अभी, ये तो अभी सारी इंक्वायरी का विषय है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, लेकिन इससे मन बहुत हताश हुआ है क्योंकि इस दुर्घटना पे पॉलिटिक्स भी बहुत की जा रही है। बहुत सारे मैंने लोगों के, पॉलिटिकल लीडर्स के टीवी पर, अलग अलग चैनल्स पर, नेशनल चैनल्स पर विचार सुने कि जिन लोगों के खुद अपने विचार मूसेवाला के बारे ठीक नहीं थे, वही आकर उसके साथ अपनी हमदर्दी प्रकट कर रहे हैं और पहले उनको गलत बोल रहे हैं, उसके बाद मतलब कि ये सोचने वाली बात है। भी मूसेवाला के जो निर्दयता पूर्वक ये हत्या हुई है, इसकी निंदा ही करनी बनती है, इस पर राजनीति नहीं करनी बनती। ठीक है, अमित पाठक जी। जी मुस्कान जी, सादर प्रणाम। आपके माध्यम से मुझे डिबेट में बैठने का मौका मिला, इसके लिए मैं आपके चैनल का आभारी हूँ। आदरणीय सिद्धू मूसेवाला जी की जो दुखद हत्याकांड हुआ है, मैं हत्याकांड नहीं कहूंगा बल्कि ये कहूंगा मर्डर है, साजिश प्लान है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है वो दिखावे की राजनीति देश में कर रही है और इसके मुखिया जो है अरविंद केजरीवाल, वो वहां से पंजाब की सरकार चल रहे हैं झूठी वाहवाही लूटने के लिए। पंजाब के ज्यादातर जो अच्छे लोग हैं उनकी सुरक्षा घटाई गई। क्या कारण थे जो उनकी सुरक्षा घटाई गई? क्या इसके आपके पास इंटेलिजेंस इनपुट नहीं थे कि इनकी सुरक्षा हटाई जानी चाहिए, नहीं हटाई जानी है? कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ चुके आदरणीय सिद्धू मूसेवाला, मैं बताना चाहूंगी कि कांग्रेस के नेताओं से, इन जैसे आम आदमी पार्टी और बीजेपी सहित सारी राजनीतिक पार्टियों, कांग्रेस के नेताओं से ईर्ष्या होती है, क्योंकि कांग्रेस के नेता जो होते हैं वो देश हित की लड़ाई लड़ते हैं, सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन कांग्रेस के नेताओं से इन लोगों को मतलब बहुत बड़ी दिक्कत है, परेशानी है, क्योंकि समाज में कांग्रेस के नेताओं का एक वर्चस्व रहा है जनता के साथ में उठने बैठने का। आखिर मैं पूछना चाहता हूं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से कि क्या कारण थे जो कि इनके ट्विटर अकाउंट से ये कहा गया है कि सिद्धू मूसेवाला समेत इन लोगों की सुरक्षा घटाई गई है? क्या कारण थे, क्या आप बताएंगे माननीय प्रवक्ता महोदय? ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिएगा जतेंद्र पाल जी, उसके बाद मैं इंद्रजीत जी के पास जाऊंगी। मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं नेता हूँ आम आदमी पार्टी का, प्रवक्ता नहीं हूँ मैं, मैंने पहले भी बोला था। देखिए, ये जो सुरक्षा घटाने वाली बात है, ये तो एक रूटीन की कार्रवाई थी, उससे ये नहीं आप साबित कर सकते कि सुरक्षा घटाने के बाद ही ये कार्रवाई हुई है। क्या कारण थे कि उनके पास में 36 कमांडो के जेट प्लस सिक्योरिटी थी? और कारण आपको बताने क्या, ये तो आपको नहीं कारण बताएंगे, आप सुन ले ना, हमें अभी सुन ले, ये आपको कारण बताने जरूरी नहीं होता, ये सरकार की अपनी पॉलिसी होती है। ये क्यों नहीं बताएंगे आप कारण जतेंद्र पाल जी? जतेंद्र पाल जी क्यों नहीं बताएंगे आप कारण, जरा जवाब देंगे आप? नहीं, आप देश की जनता को ही नहीं बताएंगे, आपके पास मजा नहीं है सुनने का।
आपके पास पेशेंस नहीं है सुनने की, के फैन थे उनको आपके पास पेशेंस नहीं है सुनने की। मैं आ रही हूँ अमित पाठक जी, आ रही हूँ, जरा सुन लीजिए, एक बार उन्हें सुन लीजिए, मैं आ रही हूँ आपके पास। जतेंद्र पॉल जी, एक सवाल का सीधा सीधा जवाब दीजिएगा, आखिर क्या कारण है कि आप कोई स्पष्टीकरण नहीं देंगे इस पर, क्यों उनकी सुरक्षा हटाई गई? जो राजनीति कर रहा है उस देश के इशू पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। बार बार आप अपनी काम बना रहे हैं बीच में, आप सुन नहीं सकते के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पर अब जब आपको सुनने का मजा ही नहीं है तो आपको बताया क्या बताएं आपको, आप सुन ही नहीं सकते। आपको बताना पड़ेगा। मैं आ रही हूँ अमित पाठक जी, जरा सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए हमने। अमित पाठक जी, आ रही हूँ मैं आपके पास। जतेंद्र पॉल जी, सुनेंगे सीधा सीधा, ठीक है, छोड़िए इन बातों को, सीधा स्पष्टीकरण दीजिए, क्या क्यों आप नहीं बताएंगे, क्यों स्पष्टीकरण नहीं देंगे? कैसे बताएंगे? जतेंद्र पॉल जी, क्यों स्पष्टीकरण नहीं देंगे आप कि क्यों उनकी सुरक्षा घटाई गई? ये सुनने को तैयार ही नहीं आप है। बताइए, ठीक है, वो सुन रहे हैं, बताइए आप। अगर सुनेंगे तो क्या कारण सुरक्षा क्यों घटाएगी, क्या कारण सुरक्षा क्यों घटाएगी? अब तो सुरक्षा घटा दी थी, ये तो बहुत सीधी सी है। एक ही व्यक्ति की सुरक्षा नहीं घटाएगी। अमित पाठक जी सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, ठीक है, आप दोनों पहले लड़ लीजिए, उसके बाद डिबेट की शुरुआत कर लेंगे। मैं लौटूंगा आप दोनों के पास। इंद्रजीत जी, जिस तरीके से पंजाब में लगातार जो गैंगस्टर हैं वो अब एक बार फिर से उठ रहे हैं, और पंजाब में जिस तरीके से माहौल बना हुआ है वो वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। जतेंद्र पॉल जी और अमित पाठक जी, मैं लौटूंगी आप दोनों के पास। अब रिक्वेस्ट है, आप जरा सुन लीजिए इंद्रजीत सिंह जी को। चर्चा नहीं होती, आप एक मेरे मुंह से एक शब्द निकलता है, आप तभी बोलना शुरू कर देते हैं, तो कैसे आप अपनी बात रख सुन सकते हैं? लीजिए जतेंद्र पॉल जी, आ रही हूँ आपके पास। इंद्रजीत जी, देखिए मुस्कान जी, मैं सभी इनकी बातें सुन रहा था, आम आदमी पार्टी की भी और कांग्रेस की भी, पर मैं एक आम आदमी पार्टी के जो हैं लीडर हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, इतनी बड़ी हादसा हो गया है और आपने जब इलेक्शन से तब बड़ा नारा लगाया था रंगीला पंजाब बना देंगे, रंगीला पंजाब बना देंगे, तो रंगीला तो आपने कर दिया पर लाल रंग से किया ना। लाल रंग से हमें नहीं चाहिए था पंजाब। और ये इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद अभी तक आपके सीएम साहब भगवंत मान जी चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, अपना बयान क्यों नहीं देते, सफाई क्यों नहीं देते, ये मुझे बता रही है। उनको सफाई देनी चाहिए भाई, ये हादसा क्यों हुआ, किस कारण हुआ, क्या इंटेलिजेंस उनकी फेल हो चुकी है? अगर इंटेलिजेंस ही फेल हो चुकी है तो सरकार फेल हो चुकी, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो मैं तो चाहता हूँ उनको इस्तीफा देकर गवर्नर राज लग देना चाहिए, तभी ये कंट्रोल आएगा। और एक गैंगस्टर आदमी जेल में बैठकर ये बता रहा है कि हम 3 दिन में उससे बदला ले लेंगे। मतलब गैंगस्टर को पता है कि वो जो जिसने मारा है वो कहाँ बैठा हुआ है, सरकार को नहीं पता कि कहाँ बैठा हुआ वो अरेस्ट कर ले, सरकार का कोई बयान नहीं आ रहा है। इतनी निकम्मी सरकार हो चुकी है, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। जब कोई अनएक्सपीरियंस बंदा इस बड़ी पोस्ट पे बैठता है तो यही हालत होते हैं। और ये पंजाब के लिए बहुत बुरा वक्त आना शुरू है, और मुझे तो यहाँ लगता है कि पंजाब में आने वाला टाइम और भी बुरा हो सकता है अगर नहीं संभाला गया तो। ठीक है मुस्कान जी, इनसे पूछिए कि आगे क्या स्ट्रेटेजी बनाई है आम आदमी पार्टी ने। इस इतने बड़े हादसे होते जा रहे हैं, 3 नौजवान चले गए हैं और जो पॉपुलर नौजवान थे। आज का कोई नौजवान पंजाब में अपने आप को सेफ ही नहीं समझ रहा। कांग्रेस का राज था तब लोग बाहर भाग रहे थे। ठीक है और चलिए, आज मैं आ रही हूँ आपके पास। जतेंद्र पॉल जी, अब सीधा सीधा दोनों सुन रहे हैं, आपको सीधा स्पष्टीकरण दे, जिससे सवाल दोनों की तरफ से एक ही है आपसे। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है मुस्कान, ये तो जो राजनीति हो रही है ये हमें मालूम है। अब ऐसे एक अगर दुर्घटना हुई है तो उसको उस पर ऐसी घटना है तो पूरे देश में। जतेंद्र पॉल जी, मैं लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास, चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। प्रतिशोध के 48 घंटे सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर जिस तरीके से अब लगातार गैंगस्टर सक्रिय हो गए हैं और अब उनकी हत्या का बदला लेने की बात कही जा रही है और ये जो बदला है उसके लिए 4 गैंगस्टर्स ग्रुप जो हैं वो एकजुट हो गए हैं। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जतिंद्र पॉल जी, अपना स्पष्टीकरण दीजिए और ये भी बताइए कि आखिर आप क्यों नहीं बताएंगे किसी को भी कि सिद्धू मूसेवाला की जो सिक्योरिटी थी वो क्यों कम की गई? मुस्कान, एक तो पहले बताया तो तभी जा सकता है ना, अगर आप डिबेट को चलने दें। अगर बीच में मेरी बात को काटेंगे, बात मेरी तो आपने बात ही नहीं सुनी। ये जो प्रवक्ता जो बोल रहे थे, मुझे ये नहीं मालूम ये किस पार्टी से हैं, ये कांग्रेस से हैं या भारतीय जनता पार्टी से हैं। बात को बार बार काटने से क्या डिबेट अच्छी बन जाएगी? ठीक है, वो सुन रहे हैं, आप अपनी बात रखें, इन बातों में समय व्यर्थ करने का मतलब नहीं। अब सुन ले आप, जो पंजाब सरकार ने सुरक्षा घटाई थी, सभी लोगों की घटाई थी, वो एक की नहीं घटाई थी। और एक आपको बता दूं, खत्म नहीं की उनकी सुरक्षा। उसके पास अब भी 2 गनमैन थे और उनकी अपनी भी बुलेट प्रूफ गाड़ी थी उनके पास। ये मालूम हुआ है इसका कैसे पक्का पुलिस में कैसे, वो तो उनकी अपनी थी ना। आप बताइए, सरकार क्या सुरक्षा दे रही है उनको? जी, वो तो उनकी अपनी बता रहे हैं ना, अब सरकार क्या सुरक्षा दे रही है? सरकार की तरफ से उनके पास 2 गनमैन की सुरक्षा थी। जिस दिन ये दुर्घटना हुई है वो अपने गनमैन अपने साथ नहीं लेकर गए थे, ये मैं आपको बता दूं। और आप ठीक है, चलिए ठीक है, आपकी बात मान ली। अब ये बता दीजिए सुरक्षा क्यों घटाई गई, कारण क्या था? सुरक्षा पंजाब में हमारे ऐसा कल्चर, वीआईपी कल्चर है कि जितने भी बड़े बड़े जो ये नेतागण है, किसी के पास 15 पुलिसकर्मी है, किसी के पास 10 गाड़ियां सरकार की ले रखी हैं। और जो आज से 20 साल पहले एमएलए रहा था उसके पास भी गाड़ियां। तो सरकार ने अपनी जो पॉलिसी है, पॉलिसी के तहत बकायदा अगर महसूस किया कि इन लोगों की इतना जो सिक्योरिटी एक्सपेक्टर पर इतना खर्चे का बोझ पड़ रहा है, उसको कम किया है और क्या है। लेकिन ये जो दुर्घटना ऐसे है भी कई बात ऐसी, उसको नहीं रोका जा सकता क्योंकि वो अपने उस दिन गनमैन साथ में नहीं लेकर गए। टोटल पंजाब में एक ही व्यक्ति की सुरक्षा नहीं घटाई गई थी। बहुत सारे हमारे जो नाम मात्र लोग भी थे, कुछ राजसी लोग, कुछ धार्मिक लोग, सभी सुरक्षा लेकर घूम रहे थे, तो थोड़ी सी कम की थी उनकी। तो अब दोबारा इस पर विचार हुआ है, ये अभी आपको मालूम हो जाएगा। ठीक है, अमित पाठक जी, सुरक्षा घटाने को लेकर मुझे लगता है कांग्रेस को तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब कांग्रेस चुनावों से पहले चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाया गया था तब उस समय उन्होंने अपनी खुद की सुरक्षा घटाई थी, आपको याद हो तो कांग्रेस तो इस वीआईपी कल्चर के खिलाफ रही है कहीं ना कहीं। महोदय, वीआईपी कल्चर के खिलाफ हम आज भी, लेकिन जो लोग सेंसिटिव हैं, जिनकी सुरक्षा आपको ऐसा नहीं है कि सिद्धू मूसेवाला जी के साथ जो हुआ है, मैं आपको बता दूं कि सुरक्षा क्यों दी जाती है। सुरक्षा के कारण ये रहते हैं कि पंजाब में यदि ऐसा हुआ है, इससे पहले भी पंजाब की स्टिंगर इंडस्ट्रीज पर पहले भी खतरे मंडराते रहे हैं, और जिसके चलते हुए यदि आप, मैं पूछना चाहता हूँ, यदि स्टिंगर इंडस्ट्रीज पर कोई खतरा नहीं है तो फिर सरकार ने मीका सिंह जी की सुरक्षा क्यों बढ़ाई? मैं पूछना चाहता हूँ आम आदमी के प्रवक्ता से। यदि मेरी जिम्मेदारी के साथ ये मैं बात को कह रहा हूँ, ये भी उसी जिम्मेदारी के साथ मेरी बात का जवाब दें। यदि कोई भी, यदि आप मानते हैं कि कोई भी सुरक्षा बढ़ाने की जिम्मेदारी नहीं है, कोई किसी को खतरा नहीं है, तो आप मुझे बताइए कि सिद्धू मूसेवाला जी के हत्याकांड के बाद में, षड्यंत्र के बाद में, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने उनकी हत्या का षड्यंत्र रचा, ये पूरी जिम्मेदार है उनकी मूसेवाला जी की हत्या के लिए। इसके बाद में मीका सिंह जी की सुरक्षा क्यों बढ़ाई गई? क्या इनके पास कोई जवाब है इस बात का? राजस्थान के जिस होटल में मीका सिंह जी ठहरे हुए हैं, वहां उनकी सुरक्षा क्यों बढ़ाई गई? जिम्मेदारी से जवाब देंगे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। और मैं फिर से कहूंगा, अपनी बातों को दोहराना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा षड्यंत्र है ये इन्होंने अपनी झूठी वाहवाही बटोरने की वजह से वहां के पंजाब के जो टॉप मोस्ट हैं उनकी सुरक्षा घटाई। तो अभी कह रहे थे कि उनके पास अपनी बुलेट प्रूफ कार थी। महोदय, हर व्यक्ति को अपनी सुरक्षा का स्वयं अधिकार है। देश के 125 करोड़ भारतीयों को अपनी सुरक्षा का अधिकार है। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि ये मुझे बताएं, यदि उनके पास सुरक्षा का, तो आपने उनकी सुरक्षा में जो तैनात 2 कमांडो थे उनको भी क्यों नहीं हटा लिया? आपने क्यों छोड़े गए आपने 2 कमांडो उनकी सुरक्षा में? क्योंकि उनको सुरक्षा की जरूरत थी ना, इसीलिए तो आपने उनके पास 2 कमांडो छोड़े। लेकिन आपने झूठी शान के लिए उनके पास से सुरक्षा हटाई, और उनके पास नहीं 424 लोगों के पास से अपनी सुरक्षा हटाई। एवर 400 के पास आसपास से आप फिगर के आसपास के लोगों की सुरक्षा घटाई है, जिसके मात्र 24 घंटे भी आपको सुरक्षा घटाए हुए नहीं हुए, और इसके बाद में इतना बड़ा हमको कांड देखने को पंजाब के अंदर मिला है। पंजाब जैसे सेंसिटिव राज्य में
आपने जो वहाँ पे आप जैसे लोग वहाँ को राजनीति को नहीं समझ सकते और ना ही वहाँ के पाकिस्तान से लगा हुआ बॉर्डर का राज्य है वो। वहाँ आप लोग सरकार, मैं नहीं समझता कि आपने किस असंवेदनशीलता के हाथ आपसे सरकार चला रहे हैं वहाँ पर। आपके मुख्यमंत्री का कोई जवाब नहीं है हत्या के 24 घंटे बाद की। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी चुपचाप बैठे हुए, क्योंकि सरकार मान साहब चला ही नहीं रही है। सरकार तो केजरीवाल ही चला रहे हैं दिल्ली में बैठ करके, रिमोट कंट्रोल से सरकार चल रही है पंजाब की। आखिर क्या चीज है जो पंजाब के फैसले और केजरीवाल जी के ऑफिस से लिए जा रहे हैं, केजरीवाल जी ले रहे हैं वहाँ के फैसले, बताएं आप मुझे। ठीक है, चलिए उनसे जवाब लेंगे। उससे पहले इंद्रजीत जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। ये बात सिर्फ पंजाब की नहीं है, पंजाब में तो अब ये जो घटना हुई इसके बाद कहीं ना कहीं गैंगस्टर सक्रिय हुए हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं केंद्र का भी फेलियर माना जाएगा। नीरज भवाना जो है वो भी जेल में बंद है और दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई भी जेल में बंद है। अब जेल में बंद होकर आखिर वो किस तरीके से पूरा कॉन्टेक्ट कर रहे हैं और पूरे जाल बिछा रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? मैं बोल सकता हूँ। मैं आ रही हूँ जितेंद्र पॉल जी। जी इंद्रजीत जी। देखिए, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ मुस्कान जी, जो गैंगस्टर का नेटवर्क बहुत तगड़ा है। कई जगह पे सरकार जैसे कि पहले चल रहा था, अब एक आम आदमी पार्टी की जैसे सरकार आई है, इन्होंने एक चीज बताओ ना, किसी की सिक्योरिटी बढ़ा दी, किसी की कम कर दी, इसको पेपरों में देने और ढिंढोरा पीटने की क्या जरूरत है? अगर कम करनी है, मैं आपसे मानता हूँ सभी से जो बैठे हुए हैं बारी बारी सिक्योरिटी की बात करते हैं, सिक्योरिटी वालों ने आज तक किसी को नहीं बचाया। जिसकी लिखी है वो तो होना ही होना है, जिस तरीके से हुई है वो होता ही है। इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी थी, राजीव गांधी की सिक्योरिटी थी, किसने बचा लिया? नहीं बचा पाई ना सिक्योरिटी। पर ये है कि आम आदमी पार्टी ये बात आप वही लोग कह रहे हैं जो कि पंजाब में सिक्योरिटी न मिलने के कारण प्रधानमंत्री ने कितना बड़ा ड्रामा किया था देश के साथ में। नहीं भाई साहब, देश में सुरक्षा की जरूरत ही नहीं है किसी को भी। नहीं भाई साहब, मेरी पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, अगर सिक्योरिटी बढ़ानी है या कम किसी की करनी है तो उसको ढिंढोरा पीटने की क्या जरूरत है? इसकी हमने कम कर दी, इसकी बढ़ा दिया, मिक्के की बढ़ाई। मिक्के को कौन सी धमकियां आ रही है जो उसकी सिक्योरिटी बढ़ा रहे हो? आप तो उसको खतरे में खुद डाल रहे हो। हालत तो खुद ही पैदा कर रहे हो ना, ये आम आदमी पार्टी वाले खुद ही ऐसी हालत पैदा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लाइव आकर खुद बता रहे हैं कि उनके जान को खतरा है। 4 गैंगस्टर ग्रुप एकजुट हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि उनके जान को खतरा है, उनका बदला लेंगे। उनका नाम सबसे ऊपर आ रहा है, लेकिन उनकी सुरक्षा में कोई ध्यान नहीं है। वो 4 इकट्ठे हुए हैं तो उन्होंने कौन सा मिक्के का नाम ले लिया? आप मिक्के की सिक्योरिटी बढ़ा रहे हो। वो तो आप खुद उनको खतरे में डाल रहे हो लोगों को। जितेंद्र पॉल जी। मुस्कान जी, इन्होंने तो अपना सवाल भी खुद ही कर दिया है, जवाब भी खुद ही दे दिया कि सिक्योरिटी ज्यादा बढ़ाने से तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे इंदिरा गांधी जी का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। देखिए, एक बात बहुत सीरियस है, ये जो तिहाड़ जेल में से इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है, आप डिबेट को उधर मत घुमाइए। तिहाड़ जेल से क्या कार्रवाई हुई? आप पंजाब पर रहिए। केंद्र का मैं उनसे सवाल ले लूंगी, आप पंजाब पर रहिए। पंजाब में कैसे रहा जा सकता है? पंजाब में हुई है घटना, क्यों नहीं पंजाब में रहा जाएगा? पंजाब में इतनी घटनाएं हो जाती है, अलग अलग तरीके से घटनाएं होती है, कोई इंतहा नहीं है इस चीज की। क्यों घुमा रहा है? मैं बात को घुमा कैसे रहा हूँ? ये तिहाड़ कोई सारी गुंडागर्दी का अड्डा बन चुका है, जहाँ से ये धमकियां दी जा रही है। अब इतने आधुनिक वेपन कहाँ से आए? ये सोचने वाली बातें हैं। ये एक बात नहीं है भी आप बार बार एक बात को भी, क्योंकि वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है उसको। ये सोचने वाली बात नहीं है कि पंजाब के अंदर 30 राउंड फायर कर दिए जाते हैं। ये सोचने वाली बात नहीं है कि एक मशहूर सिंगर पर, एक कांग्रेस नेता पर पंजाब में 30 राउंड फायर किए जाते हैं। आप समझते हैं 30 राउंड फायर का मतलब? नहीं, एक मिनट। आप 30 राउंड फायर का मतलब समझते हैं? जतेंद्र पॉल जी, 30 राउंड फायर का मतलब समझते हैं आप? आपका पंजाब है, आपके पंजाब में आप जनता ने इतना मैंडेट दिया आपको इतना बड़ा, आप ये करेंगे आप पंजाब में? ठीक है, बिल्कुल दिया है, हम काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं। ये जो इसमें बड़ी जो पिछले क्या काम कर रहे हैं आप? इतने लंबे समय से पंजाब में कोई घटना नहीं हुई थी, लंबे समय से पंजाब में कोई घटना नहीं हुई थी। उसके बाद सुनिए, उसके बाद खालिस्तान समर्थक इस तरीके से एकदम से जागरूक हो गए हैं पंजाब में। उसके बाद पंजाब में बॉर्डर पर इस तरीके की घटनाएं हो जाती है और अब ये घटना। बॉर्डर पर जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उसके लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेवार है ना। मैं शुरू से ही कह रहा हूँ, ये आप मुझे ये बता दीजिए जतेंद्र पॉल जी, आम आदमी पार्टी अपनी जिम्मेदारी कब लेगी?
ये बता दीजिए, दिल्ली में अगर कोई घटना हो जाती है तो केंद्र की बीजेपी सरकार जिम्मेदार है क्योंकि पुलिस उनके पास है। पंजाब में कोई घटना होती है तो बॉर्डर केंद्र के पास है, इसलिए वो जिम्मेदार है। आम आदमी पार्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आम आदमी पार्टी शुरू से ही जिम्मेदारी से कर रही है, लेकिन ये जो पिछले 5 साल का मिसलून हुआ है उसी का घटनाक्रम चल रहा है। अब इसको इतनी बड़ी बागी पिछले 5 साल पर पहुंच जाते हैं, आप अपना कार्यकाल नहीं दिख रहा आपको। इतने से दिन में क्या कर दिया आपने पंजाब का? हमने बहुत कुछ कर दिया अभी, क्यों नहीं किया हमने पंजाब का? वो तो दिख रहा है आपने क्या क्या कर दिया। 3 दिन में इस तरह घटनाएं हो जाती हैं। सब बनना चाहिए ना। ये इतनी बड़ी जो दुर्घटनाएं हो रही है, आप एक दुर्घटना को लेकर अब उसी पर 4-4 दिन डिबेट करते रहते हैं और उसी को पॉलिटिसाइज किया ना जाता है। करें, आपको अपने हाल पर छोड़ दें क्या? आपको अपने हाल पर छोड़ दें, आप पंजाब का बेड़ा गर्क कर दीजिए, ये छोड़ दें क्या? अब ये बॉर्डर पर 8 फौजी शहीद हो गए, इसकी चर्चा वो गलवान घाटी में। अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो आप मत बैठिए डिबेट में। अगर आपको नहीं अपना पक्ष रखना आता तो ये पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार की घटना को लेकर आप उसी के पीछे लगे रहते हैं। हम लोग सभी लगेंगे, बिल्कुल लगना पड़ेगा हमें। जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार कुछ नहीं करेगी तो उस पर बातचीत करनी पड़ेगी। जो भगवंत मान ने स्टेटमेंट दी है इसमें, उसका जिक्र नहीं आ रहा। इस बात का जिक्र आ रहा भी भगवंत मान ने स्टेटमेंट क्यों नहीं दी। जो दी है स्टेटमेंट इस घटना के बारे में, उसका जिक्र क्यों नहीं हो रहा? चलिए आप बता दीजिए क्या स्टेटमेंट दी भगवंत मान ने। बताइए जरा, बताइए क्या स्टेटमेंट दी भगवंत मान ने। इन्होंने इसके प्रति संवेदना प्रकट किया। हमारा एक सभी संवेदना प्रकट कर दी तो काम खत्म हो गया। आदमी को पकड़ लिया है और आगे के लिए चेतनता पूर्वक काम कर रहा है। संवेदना प्रकट कर दी, काम खत्म हो गया। जितेंद्र पॉल जी, पूरी कैबिनेट की मीटिंग हो चुकी है, सभी पुलिस वाले भी और सरकार सभी चिंतित है इस बात पे ये घटना क्यों हुई। सरकार चिंतित होती तो इस तरह की घटनाएं होती नहीं पंजाब में। अमित पाठक आप एक बात को लेकर हम कहते हैं सरकार अगर चिंतित होती, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार चिंतित होती जितेंद्र पॉल जी, तो इस तरीके की घटनाएं ही नहीं होती। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। ये आप गलत कर रहे हैं पंजाब के साथ। अमित पाठक जी, ये इनवाइट नहीं की थी घटना किसी ने, या आम आदमी पार्टी ने जैसे टेक ओवर किया उसने इनवाइट कर लिया ऐसी घटना को। ये गलत बात है, ये सोचना नहीं गलत है। बिल्कुल गलत नहीं है। अब तो पंजाब में जनता सोचने लगी है कि क्या उन्होंने आपको वोट देकर सही किया या नहीं। एक ही बात हो रही है, आम आदमी पार्टी और इसी बात में आप केजरीवाल को लेकर आ जाते हैं। फिर भगवंत मान सरकार नहीं चला रहा, केजरीवाल सरकार चला रहे हैं। क्यों एलर्जी क्या है आपको आम आदमी पार्टी से? अभी तो 2 महीने हुए हैं। 2 महीने ही हुए हैं अभी तक तो, और 2 महीने में ऐसा कर दिया पंजाब को, आगे ना जाने 5 साल में क्या कुछ होगा। अमित पाठक जी अपनी बात रखें। हो गया सभी इस बात पे। ठीक है जितेंद्र पॉल जी लौटूंगे मैं। अमित पाठक जी अपनी बात रखें। ये जो है विफलता के शिकार हो चुके हैं। इनको पंजाब के लोगों की कोई भी परवाह नहीं है महोदय। और ये हालात आने वाले समय में यदि यही रही, पंजाब की सरकार नहीं सुधरी, तो हालात वहाँ के लोगों के लिए, पंजाब की जनता के लिए आप पहले से ही अनुमान लगा रहे हैं। अब उन्हें सुन लीजिए। आपके अगर आपके स्टेटमेंट में बोलते वो तो आप ऐसे करते हैं। सुन लीजिए अब उन्हें एक बार। पंजाब की जनता से इनको कोई सरोकार नहीं रह गया है। केवल ये झूठे वादे करके लोगों को बहला फुसला करके सत्ता में आना जानते हैं। और सत्ता में आने के बाद में इनको अभी ये आने वाले समय में पंजाब की सरकार भी ठीक वैसे ही काम करेगी जैसे कि दिल्ली में ये काम कर रहे हैं। ये जनता के पैसे को अपने प्रचार में बहाएंगे। और जैसा कि उससे पहले भी कुछ लोगों ने, देश के मशहूर कवि हैं, बहुत बड़े कवि हैं, उन्होंने भी इनके काले चिट्ठे को उजागर करते हुए कहा था कि पंजाब अरविंद केजरीवाल जी की मंशा क्या थी, लेकिन वो चीजें आउट हो चुकी थी, जिसके चलते वो पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। उन चीजों के चलते इनकी मनोदशा को देश और आम आदमी समझ चुका है। ये वही विभाजनकारी लोग हैं जो कि भारत के साथ में क्या क्या करना चाहते हैं। इनकी मानसिकता पहले ही लोगों के सामने आ चुकी है। और आने वाले समय में ये लोग और भी ज्यादा पंजाब के बारे में, मैं और क्या ज्यादा कहूँ, पंजाब जैसे सेंसिटिव राज्य में जहाँ पाकिस्तान से हमारा बॉर्डर लगता हो, वहाँ पर इन जैसे लोगों के हाथ में सत्ता जाने का मतलब का खामियाजा हम और आप देखेंगे आने वाले समय में। पंजाब के लोगों को भी भुगतना पड़ सकता है अगर ये सही समय पे नहीं सुधरे, और देश के लोगों को भी भुगतना पड़ सकता है। मैं फिर भी कहना चाहूंगा कि पंजाब के वहाँ पर पंजाब की सरकार को बर्खास्त करके राज्यपाल महोदय को वहाँ तुरंत राष्ट्रपति शासन करना चाहिए। राज्यपाल जी महोदय को अपनी इस सरकार को वहाँ पर तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। और तुरंत वहाँ पर राष्ट्रपति शासन में माननीय राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार से ये मांग करूंगा कि इनकी सरकार को तुरंत बर्खास्त करके वहाँ पर राष्ट्रपति शासन।
इंद्रजीत मुस्कान सिंह जी, जी। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि जी। केजरीवाल जी गुजरात जाते हैं, हिमाचल जाते हैं और बड़े बड़े ठोके सीना ठोक के कहते हैं कि भगवंत मान ने 15 दिन में करप्शन खत्म कर दी, गैंगवार खत्म कर दिया, ये खत्म कर दिया। और ये देख लीजिए, आप 2 महीने की बात कर रहे हैं कि अभी तो 2 महीने हुए बनने, 15 दिन में वो तो कह रहे हैं 15 दिन में सरकार ने करप्शन कर दी। यहाँ तो आतंकवाद शुरू करवा दिया इन्हें 2 महीने के अंदर अंदर, आगे क्या करवाएंगे ये? वो कांग्रेस की सरकार थी जिसने पंजाब में देखिए ठीक है, मुस्कान आनंद जी, पाठक जी। अब जी इंद्रजीत जी। हाँ जी, देखिए तो ये जवाब दोनों दीजिए ना मेरा कि ये केजरीवाल को 90 आदमी की सिक्योरिटी देने की क्या जरूरत पड़ी है? क्या दिल्ली की सिक्योरिटी काफी नहीं है उसके पास? एक तो ये बात बिल्कुल गलत है। अभी पंजाब मैं में आ रही हूँ 90 जितेंद्र पॉल जी, आ रही हूँ आदमियों आपके पास, एक बार बात उनकी पूरी होने दीजिए। तिहाड़ जेल पर भी बोल दीजिए इंद्रजीत जी। हाँ जी, 90 कमांडोज का बोझ पंजाब नहीं के वो ऊपर ठीक है, पड़ वो रहा है ठीक है, वो सुन ली केजरीवाल आपकी से। बात, 90 कमांडोज वाली बात सुन ली है। तिहाड़ जेल में जिस तरीके से तिहाड़ जेल बदमाशी का अड्डा बना हुआ है, जेल है, वहां पर सुरक्षा के लिए रखे जाते हैं, कैदियों को रखा जाता है, लेकिन वहां पर इस तरीके की घटनाएं हो रही है। आप खुद ये बात करें कि गैंगस्टर का जो कनेक्शन है वो बहुत बड़ा है, बहुत वाइड रेंज है उनकी, लेकिन अगर तिहाड़ जेल में इस तरीके की घटनाएं होंगी तो फिर कहाँ जाएगी जनता? वही देखिए ना, तभी तो मैं कह रहा हूँ इनका कांग्रेस के टाइम से ही ये काम शुरू है और आम आदमी पार्टी के भी अभी जेलों से सारा काम चलता है। अब अब तो उनको बीजेपी जरूरत ही नहीं है, वहाँ है, बैठे उनको आप क्यों पूरी नहीं सुधार कर रहे हैं? अब तो बीजेपी है, आप क्यों नहीं सुधार कर रहे हैं इंद्रजीत जी? हाँ जी, अब तो बीजेपी है ना, अब क्यों नहीं सुधार हो रहा है? नहीं, तिहाड़ जेल के में भी तो तब से ये काम चल रहा है। मैं वो नहीं कह रहा कि जब से कांग्रेस ठीक है ना, तो गलत आप मानिए, इस बात को मान रहे हैं तो इसका मतलब आप ही के राज्य में ये काम हो रहा है ना। नहीं, हमारे इलाके में मैं तो पंजाब की बात कर रहा हूँ। यही नहीं, तिहाड़ जेल तो पंजाब में नहीं आ जाती ना। नहीं, पंजाब तिहाड़ जेल नहीं आती, पर पंजाब की जेलों में तो चिट्टा भी तो दिख रहा उसमें तिहाड़ जेल में अगर गैंगस्टर मैं आ रही हूँ ऐसी जितेंद्र पॉल जी, आ घटनाएं रही को अंजाम दे रहे हैं तो उस पर कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा? तिहाड़ जेल बीजेपी के अंडर है, वहां पर क्यों काम नहीं हो रहा इंद्रजीत जी? वो देखिए, वो बात ठीक है आपकी बात है, हम ये भी क्वेश्चन उठा सकते हैं, इसमें क्या है, ये गलत काम हो रहा है तो इस पे भी हम ध्यान देंगे। कब ध्यान देंगे आप? अगर तिहाड़ जेल से ये काम हो रहा है, इसके भी जवाबदेही तो बीजेपी हम हैं। हाँ, तो आपको जवाबदेही करनी पड़ेगी ना। आप लॉरेंस बिश्नोई को देख लीजिए, वो तो हाईकोर्ट भी पहुंच गए, वो कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है, एनकाउंटर कर सकते हैं उनका, इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। देखिए, वो तो बात आपकी कोई भी कुछ भी कह सकता है ना, ये इंडिपेंडेंट देश है, इसमें कोई भी कुछ कह सकता है। कल मैं बोलता हूँ मेरे को जान का खतरा, मेरे को मैं क्यों बोलूंगा जान का खतरा का? तो ऐसे काम हाँ, करो तो आपकी जान को खतरा नहीं होगा तो आप नहीं बोलेंगे ना। उनकी जान को खतरा होगा तभी वो बोल रहे हैं, काउंटर का डर होगा उन्हें। ऐसा काम करो ही ना कि जिससे आपके दुश्मन पैदा हो। आप अगर राजनीति करनी है तो नीट एंड क्लीन की राजनीति करो ना। पब्लिक सेवा करनी तो पब्लिक की सेवा मैं करो। लॉरेंस बिश्नोई की बात कर रही हूँ, राजनीति की नहीं। गुंडागर्दी वाली सेवा ना करो, आप दुश्मन पैदा करने वाली सेवा ना करो। अभी बात जहाँ की पंजाब की चल रही है, हालत पंजाब के खराब हो रहे, दिल्ली में तो हुए नहीं है। नहीं, अब यहाँ तो सेंटर में है, यानी कि इंतजार करें, कि दिल्ली में हालात खराब होंगे, उसके बाद इस बारे में बात की जाएगी, ये कहें? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। दिल्ली में तो केजरीवाल की सरकार है, जेल किसके सारा अंदर तो आती है? उसी के अंदर, सारा अंदर उसी के चल रहा है। तिहाड़ जेल में जो हो रहा है वो कौन देखेगा? आप मुझे इतना बता दीजिए इंद्रजीत जी। वो देखिए, वो सरकार देखेगी, सेंटर सरकार को देखना चाहिए वो। हाँ, तो देखिए ना, देखना चाहिए, आप ही की तो सरकार है, और कौन देखेगा? तो वो हम ले रहे हैं ना, उसको देखेंगे, अब उसके पे एक्शन लेंगे, बिल्कुल 100% एक्शन लिया जाएगा। ये सर एक और बता दें आप, ये इतने आधुनिक वेपनरी है कहाँ से आ रही है ये? सर, वेपन तो पंजाब से और पाकिस्तान से आ रहे हैं, जितने यहाँ हो रहा है पंजाब से। आज तक तो ऐसे वेपन आए नहीं थे। जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई, ऐसे वेपन आने शुरू हो गए। बॉर्डर में तो सीआरपीएफ का कंट्रोल है ना। पंजाब के अंदर पहले ऐसे वेपन नहीं थे। जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार, तो यही है ना, मेरा सवाल भी आपसे यही है कि इतने आधुनिक वेपन कहाँ से आ रहे हैं? सर, यही तो, जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है पंजाब की, तो पंजाब में आने शुरू हुए हैं ना। गलत बात है, ये बॉर्डर से पाकिस्तान से आ रहे हैं, और पाकिस्तान बिल्कुल इन्होंने बॉर्डर को लूज कर रखा है,
और हमारे 8 फौजी शहीद हो गए। गलवान घाटी पे चाइना ने कब्जा कर लिया, वो पुल बना रहा है वहाँ। इस पर मोदी सरकार क्या कर रही है? मोदी साहब एक्शन ये हमारे फौजी जो जो ये बोलते हैं एक फौजी के लिए 10 फौजियों का सर काट के लाएंगे, वो कहाँ गए वो लोग? सारा अटैक भी किया है इतनी राजनीति मत कीजिए आप, केजरीवाल को मत बीच में लाइए आप। तो फिर किसको ठीक है, ये संवेदना पूर्वक घटना है, दुर्घटना थी। ये हत्याकांड की पूरी निंदा करनी चाहिए। इसके लिए आगे जो काम करना है रोकने के लिए, उस पर हमें चिंतित होना चाहिए भी आगे ऐसी कार्रवाई ना हो। उसके लिए आम आदमी पार्टी की सरकार बहुत चिंतित है। घटना ना हो उसके लिए सीएम साहब ने कोई बयान दिया है? कोई सीएम साहब भगवान तो आपने सीएम आपने मैंने कई बार बोला, आपने सीएम का बयान सुना नहीं, आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। सीएम ने उसी दिन स्टेटमेंट दी थी अपनी, उसी दिन अपनी स्टेटमेंट दे दी थी, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं है इस बात को। सीएम ने क्यों स्टेटमेंट नहीं दी? सीएम ने क्यों स्टेटमेंट नहीं दी? अब मानिए तो सही है इस बात को। हमारे एक एमएलए वहाँ, उनका नाम है गुरप्रीत सिंह बनावाली, में कमीशन पे हाजिर थे, लेकिन ये कांग्रेस के वो जो राजा बनेगा वो ये बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से नुमाइंदा वहां नहीं गया, जबकि वो राजा बनेगा पास ही थे। वो मुझे नहीं तो पता। ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए, ऐसी राजनीति गलत बात है। ऐसी राजनीति ये हत्याकांड सर ये जो हत्याकांड हुआ है, इसकी जितनी भी निंदा कीजिए, हमें आगे रोकने के लिए पंजाब के हालात खराब ना हो, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर काम करना चाहिए। चलिए, तो आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, जरा बता दीजिए आगे की आगे जो ऐसी घटनाएं ना हो। मैं आ रही हूँ आप सभी के पास आ रही हूँ। आगे ऐसी घटनाएं ना हो उसके लिए क्या कर रही है आम आदमी पार्टी की सरकार? जितेंद्र पॉल, आम आदमी पार्टी पूरे यत्न कर रही है भी आगे से ऐसी घटनाएं ना हो। पुलिस का कोई ऐसा एक काम तो बताइए, क्या यत्न कर लिया आपने? नहीं कर रही है ना, आप उसको दिखाने वाली बात कौन सी? अभी आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, इसके लिए हमारी उसी दिन कैबिनेट मीटिंग होगी थी। वहाँ हर लेवल की पुलिस अथॉरिटी सभी से मीटिंग हो, और आगे वो एक आदमी को पकड़ भी लिया है। चलिए, ये भी बता दीजिए, और किस किस की सुरक्षा वापस ली जा रही है अभी? पूरी कार्रवाई और क्या प्लान है आम आदमी पार्टी का, किस किस की सुरक्षा वापस लेंगे अभी आप? नहीं, अभी कोई सुरक्षा वापस नहीं ली जा रही। अभी इस पर एक कमेटी एक बन गई है और इस पर सारा रिव्यू किया जा रहा है, और जिनकी बढ़ानी है उनकी बढ़ा भी दी गई है। विचार रखना चाहूंगा अमित पाठक जी। जी, मैंने दोनों ही महोदयों को बहुत ही संयम से सुना है, और मैं अपेक्षा करूंगा कि आप दोनों भी मुझे बहुत ही संयम से सुनेंगे। आदरणीय बीजेपी के महोदय कह रहे थे कि पंजाब से पाकिस्तान से जन आया, हथियार आए। मैं पूछना चाहूंगा कि आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट के और पंजाब सरकार के अधीन इंटेलिजेंस इनपुट है, वो क्या, इनकी एजेंसियां हैं, वो क्या कर रही हैं? आप 200 लोग आरडीएफ कश्मीर में कहां से आया, पुलवामा में जो हम सब ने देखा, वो कैसे हुआ, उसका भी पता आज दिन तक भारत की सरकार नहीं लगा पाई है। तो उसका जवाब भी आपने, ये तो वही कहावत से दो गई कि चोर चोर मुंह से रिवाई। इन्होंने कभी आम आदमी पार्टी के महोदय ने जी ने ये कहा कि साहब वीआईपी कल्चर के खिलाफ थे चरणजीत सिंह चन्नी जी, और उन्होंने अपनी सुरक्षा घटाई। मैं इनके संदर्भ में कहना चाहूंगा कि महोदय चन्नी जी ने अपनी सुरक्षा घटाई, लेकिन आप जाइए, जिस वीआईपी कल्चर के खिलाफ आपने 2014 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई थी, आज वही अरविंद केजरीवाल जी के सिक्योरिटी में 64 से 65 जवान रहते हैं। क्या आपने चरणजीत सिंह में मतलब ताकत थी कि उन्होंने वीआईपी उसमें ट्रीटमेंट खिलाफ थे और उन्होंने अपनी सुरक्षा घटाई? क्या अरविंद केजरीवाल ने? लेकिन आपको तो झूठी वाहवाही लूटने के लिए सिद्धू मूसेवाला जी की सुरक्षा को घटाया। और ये महोदय किस मुद्दे पर सुरक्षा हटाने की बार बार बात कर रहे हैं बीजेपी के महोदय? ये वही है जो कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पंजाब की सड़कों पर जब सुरक्षा में थोड़ी सी हल्की भी चूक हो गई, तो और इन्हीं के अधिकारियों के कारण, जो कि हेलीपैड से आने वाले थे, इनका जो ऑफिशियल लेटर प्रधानमंत्री जी का गृह मंत्रालय से किया गया था, ऑथराइज लेटर, उसमें कमियां थी। आप क्यों बाहर उड़ रहे थे? ये वही लोग हैं जो कि नंगा नाच कर रहे थे पंजाब की सड़कों पर। जनता भूली नहीं है कि आप किसानों के साथ में, जिन किसानों को आपने 3 काले कानून लौटाने के लिए किसान जब सड़कों पर नंगे मतलब बैठे हुए थे, अपना धन का प्रदर्शन कर रहे थे, उन किसानों की मौत का आंकड़ा तक सरकार के पास में नहीं है। पर हम आदरणीय श्री राहुल भैया जी ने उन लोगों का डाटा साहब ने किया है कि अगर आपके पास ना हो तो हम अपना डाटा देने के लिए तैयार हैं। और आप किस मुंह से बात कर रहे हैं सुरक्षा के मुद्दे पर?
आज मुझे कहते हुए लज्जित होना पड़ रहा है कि देश की सुरक्षा, चाहे वो भारत सरकार के अधीन हो या पंजाब सरकार के अधीन हो, ऐसे इन दोनों ही सरकारों ने देश की सुरक्षा के नाम पर बहुत ही ज्यादा हालत खराब कर रखी है। देखिए, राहुल भाई साहब को ये नहीं पता कि कनक का पौधा होता है या पेड़ होता है। क्या उसके नेतृत्व में क्या हिंदुस्तान चलेगा? पड़े हुए आप कहें तो मैं उनकी डिग्रियां सार्वजनिक कर सकता हूं, लेकिन आप प्रधानमंत्री जी की एमए की पंजाब के किसान जब शहीद हुए 700 से ज्यादा किसानों की जाने चले गए, उस समय केंद्र हमारे स्टेट में कैप्टन अमरिंदर की सरकार थी और इन्होंने वादा किया था हर जो भी किसान शहीद हुआ है उसके परिवार को एक नंबर को नौकरी देंगे। क्या इन्होंने नौकरी दी? क्या सभी को मुआवजा दिया? अब उसका मुआवजा अभी हमारी सरकार ने दिया है। आप राहुल जी प्रियंका जी की बात कब करिए? आप जिस डिबेट पर मुझसे बात करना, जिस मुद्दे पर बात करना है, आप उस मुद्दे पर बात करिए। अभी आपके राज्य में जब पंजाब में कांग्रेस का राज था 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। वो भी 12वीं पास थी, वो भी 12वीं पास। आपने क्या किया उसमें? आप डिबेट को गलत दिशा में मत मोड़िए महोदय। मैं आपसे हर मुद्दे पे बहस करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप डिबेट को गलत दिशा में मत लेके जाइए। जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी तो मत करिए, डिग्रियों से नॉलेज नहीं मिलती। आप सुरक्षा पर डिबेट करिए, मैं आपसे हर मुद्दे पर डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। तो आप ही ने तो जिक्र किया है ना, आप ही ने खुद जिक्र किया है किसानों का। कर सकता हूँ, आप कर दीजिए। आप ही ने खुद जिक्र किया है किसानों का। अब इस बात का क्या जवाब है? अभी जब पंजाब में कांग्रेस सरकार थी तो इन्होंने जो 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए तो अपने वादे के अनुसार उसके एक बच्चे को नौकरी क्यों नहीं दी? उनको मुआवजा क्यों नहीं दिया? क्यों वो मुआवजा हमारी सरकार को देना पड़ा? कानून नहीं बनाया अभी तक, क्या बनाया आपने? क्यों वो मुआवजा हमारी सरकार को देना पड़ा? हमारी सरकार जब आई है तब ये मुआवजा मिला उनको। अमित पाठक जी, आपने अभी तक महोदय एमएसपी पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस की कोई भी गारंटी नहीं दी, आपने कोई भी कानून नहीं बनाया है। तो हमने मिनिमम एमएसपी का कानून तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाना है, लेकिन हम इससे भी आगे चले गए हैं। हम मूंगी की फसल पर एमएसपी अपने पंजाब सरकार मूंगी की फसल पे अपनी तरफ से एमएसपी दे रही है 7,200 की। आपने कितने किसानों का आपको तो ये भी मालूम नहीं है एमएसपी देना कितने है। चलिए ठीक है, किसानों की बात नहीं है, किसानों के मुद्दे पर फिर से बात करेंगे। ठीक है जतेंद्र पॉल जी, अमित पाठक जी, किसानों की बात नहीं चल रही है, आप ये मुद्दे से मत भटकाइए डिबेट को। इंद्रजीत सिंह जी, सर पंजाब की बात हो रही है, पंजाब तक ही सीमित होनी चाहिए। पंजाब के हालत खराब हो रहे हैं, उसको कैसे सुधारना चाहिए, उसको कैसे कंट्रोल करना है, तो फिर मुझे लगता है आपको और कांग्रेस को केजरीवाल को भी बीच में लेकर नहीं आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो भगवंत मान की तो आएंगे ही ना, क्योंकि यहाँ पे सरकार है, उनकी सरकार है, तो भगवंत मान तो बीच में आएगा ही आएगा। हाँ तो भगवंत मान की बात करिए ना, केजरीवाल की बात क्यों करते हैं? हाँ तो फिर देखिए ना, अनएक्सपीरियंस आदमी को आप अरे एक चीज बताइए, अनएक्सपीरियंस बंदे को आप अगर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे तो कैसे संभालेगा आप? जिस बंदे ने कभी पंजाब में अब सुन लीजिए ये जो प्रोग्राम हुआ है इसकी हम बहुत ज्यादा निंदा करते हैं। एक घटना या दो को कितनी लेकर बार आप ऐसी घटनाओं की निंदा कर चुके हैं, लेकिन उस निंदा के बाद कुछ नहीं होता। जतेंद्र पॉल जी सुन लीजिए एक बार इंद्रजीत सिंह जी को। देखिए, एक भगवंत मान जी का आप तो देखिए, अगर पार्लियामेंट में जाते थे तो ड्रिंक करके जाते थे वो, उनको कोई पता नहीं। बात सुन लीजिए, पहले बात सुन लीजिए। नहीं ये गलत बात है, ऐसे इल्जाम मत लगाइए आप, ये बिल्कुल गलत बात है। और उन्होंने खुद शुरू कर दूंगा मोदी सरकार पे, उन्होंने खुद रानी के बीच में ले आऊंगा, क्या बनेगा आसमान कुछ का। अरे ऐसी गलत बात मत कीजिए आप। उसने खुद कसम खा के, अपनी माँ की कसम खा के कहा कि आज के बाद। अरे वो बहुत बात थी, लेकिन आप पार्लियामेंट की बात कर रहे हो। जितने मुद्दे भगवंत मान ने पार्लियामेंट उठाए, आपका कोई एमपी है जिसने इतने मुद्दे उठाए हो? आपका कोई एमपी है जिन्होंने पार्लियामेंट में इतने ज्यादा मुद्दे उठाए हो? बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड मिला उसे। जितने ज्यादा गंभीर मुद्दे देश की अर्थव्यवस्था के लिए भगवंत मान ने उठाए हैं, आपने उठाए किसी एमपी ने? आपकी परनीत कौर या आपके दूसरे एमपी किसी ने भी उठाए हैं?
देखिए बात सुनिए भाई साहब, मैं आपको बताता हूँ मेरी फैमिली ऐसे यहाँ मत लगाए आप भगवंत मान पे। इंटेलिजेंट आदमी है, जो मुद्दे भगवंत मान पर पार्लियामेंट में लेकर आया है वो आज ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है वो। तो सर मेरी बात तो सुन लीजिए, आप बात ही नहीं सुन रहे तो मैं क्या करूँ। ठीक है, आप एक चीज बताइए, जिस बंदे मेरी जो फैमिली है वो भी राजनीतिक से रही है और मैं तो अभी राजनीति में आया हूँ और मैं ये चीज देखा है, राजनीति में ही पैदा हुआ हूँ मैं। तो कोई ये नहीं कि पार्लियामेंट में नहीं गया तो हमने एमएलए बथेरे देखे, एमपी पावर ही बहुत देखी, सीएम की पावर भी देख चुके हैं हम। ठीक है, चलिए इंद्रजीत सिंह जी, मैं लौटूंगी आप सभी के पास एक बार फिर से, चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का एनबी न्यूज की स्पेशल बुलेटिन में। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इंद्रजीत सिंह जी, आपने केजरीवाल पर भी बात कर ली, आपने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी सब पर बात कर ली। एक बार तिहाड़ जेल पर एक बार फिर से मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि उस पर आपने अभी तो कोई अपना स्पष्टीकरण दिया नहीं है। तिहाड़ जेल पे जी, मैं वही बता रहा हूँ कि इसके में पूरा एक्शन लिया जाएगा। आज उसने बोला है तो इस पे पूरा एक्शन होगा, 100% एक्शन होगा, उसके खिलाफ नहीं, होगा। आप ये कह रहे हैं कि उनके बोलने पर एक्शन होगा। आप लॉरेंस बिश्नोई गैंग को देख लीजिए, जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई जो है उन्होंने जेल के अंदर बैठे बैठे सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवा दी, उनका आरोप उन पर लगा है सीधे सीधे उनकी हत्या का, तो उस समय क्यों कार्रवाई नहीं हुई? ये तो बिना कहीं आपको सोचना चाहिए था कि अब इसमें सरकार को बताने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं सरकार, देखिए मेरी बात सुनिए, किसी को हम कोई भी कुछ भी बोल दे, अपने मुंह से कल बोल दे, कोई भी बंदा उठ के बोल दे मैंने मर्डर किया है, तो हम उसको रोक थोड़ी सकते हैं। कार्रवाई तो कर सकते हैं उस पर। पब्लिसिटी, कोई भी अपनी पब्लिसिटी भी कर सकता है, कोई अपने आप को तीर खाम समझ सकता है। कार्रवाई तो कर सकते हैं ना, आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी कि अगर इस तरीके की बातें उठकर सामने आई है तो जेल में बैठे बैठे ऐसे हो कैसे गया? मैम मुस्कान जी, 100% इस पे होगी। पहले ये देखना चाहिए ना कि पंजाब की इंटेलिजेंस क्या रिपोर्ट देती है। पंजाब के अभी तक एक बंदा को पकड़ा, उसका बयान तक नहीं ले पाई, अभी तक रिमांड लिया है उसका। अब ये नहीं पता कि वो आदमी वही है या दूसरा है। खाना पूर्ति अभी जिस तरीके से इन्होंने अपनी वाह लूटने के लिए अपने ही एक मंत्री को करप्शन में हटा दिया। महोदय, ऐसा काम करके गृह मंत्रालय क्या कर रहा है आपका? गृह मंत्रालय क्या कर रहा है आपका? गृह मंत्रालय भी रिपोर्ट मांग सकता है पंजाब सरकार से, ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है। बिल्कुल मांगा है, अमित शाह जी ने बोला है। अभी अमित शाह जी मांग रहे हैं कि भैया बताइए पंजाब की हालत कैसे खराब हो रहे हैं। चलिए जतेंद्र पॉल जी, आप देखे तो सही कि अमित शाह जी ने क्या बयान दिया है। जतेंद्र पॉल जी, इंद्रजीत सिंह जी कह रहे हैं कि एक शख्स को आपने गिरफ्तार किया, उसका भी रिमांड नहीं ले सके, उससे भी पूछताछ नहीं हुई, कोई उसने अभी तक खुलासा नहीं किया आपके रिमांड में। देखिए मुस्कान जी, ये तो इनके बोलने वाली बात है। मैं तो एक बार नहीं, मैं तो बहुत बार बोल चुका हूँ, इतने सेंसिटिव इशू पे इतने लाइटली इसको नहीं लेना चाहिए। अब एक आदमी पकड़ा गया, ऐसा तो है नहीं कि जिन्होंने इतनी बड़ी कार्रवाई की है उनके पीछे भी तो कोई ना कोई अभी मालूम हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर उत्तराखंड से जाकर, देहरादून से जाकर एक आदमी को गिरफ्तार किया है, वैसे तो 5 किए थे, उनसे बात, उनकी कार्रवाई चल रही है अभी। अब ये तो कह रहे हैं उनका बयान क्यों नहीं लिया। अब ये तो ऐसे ही बात कर रहे हैं जैसे इन्होंने सरकार चलानी हो। अभी कार्रवाई चल रही है, अभी तो देखिए, क्योंकि इतना बड़ी कार्रवाई होगी, पूरे पंजाब में अलर्ट है। हमारे पंजाब के जो इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर हैं सभी सील किए हुए हैं, सभी डेली चेकिंग हो रही है। डेली जहाँ जहाँ कोई मालूम होता है पुलिस को, वही उसी समय कार्रवाई होती है। जल्दी कोई ना कोई इसके लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो होंगे वो सामने आ जाएंगे। लेकिन एक बात तो सीरियस है इसमें से निकल के आ रही है, ये तिहाड़ जेल वाली कार्रवाई भी जल्द होनी चाहिए। अगर जेल में बैठे गैंगस्टर ऐसी कार्रवाई करवा रहे हैं तो ये निंदनीय है। तो पंजाब सरकार इस पर क्या कर रही है? मैं तो आपसे बार बार पूछ रही हूँ, स्पष्टीकरण अभी तक आपका भी नहीं आया है। और ये भी बता दीजिए एक बार, ये भी सुन लीजिए, सवाल पूरा सुन लीजिए।
जिस तरीके से दोनों ने आपसे पूछा कि मीका सिंह की आपने इतनी सुरक्षा बढ़ा दी है, मनकीरत औलख की जान को खतरा बताया जा रहा है, क्या उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई या उनसे भी वापस ले लेंगे अब आप? सभी के देखिए, जो नोटिस में आ रहा है उसी तरह कार्रवाई की जा रही है। अब ये क्योंकि एक बात सामने आएगी, ये इनको जो सुरक्षा घटाएगी वो पब्लिक क्यों हुई? पब्लिक तो जिसने की तो पब्लिक तो उससे नुकसान हुआ। और अभी सभी बातें एक्सपोज करनी ठीक नहीं होगी। जो भी पुलिस अपने लेवल पे कार्रवाई कर रही है, यहाँ पर इसी को हम टीवी डिबेट में लेकर आएंगे तो वो ठीक नहीं होगा। हो सकता है उसके लिए मैं अधिकारित भी ना हूँ। चलिए ठीक है, अमित पाठक जी। जी, ये केवल और केवल पंजाब की सरकार पिछले 3 महीनों में सरकार बनने के बाद से सिर्फ सो रही है चैन की नींद में। सत्ता के नशे में पूरी तरह से सो रहे थे। आम आदमी की परेशानियों से और उनकी सुरक्षा से इसका कोई वास्ता नहीं रह गया है। किसानों से, मजदूर से, नौजवान से इनका कोई सरोकार नहीं रह गया है। ये केवल और केवल जनता में केवल और केवल झूठी वाहवाही लूटने के लिए उल्टे सीधे फैसले ले रहे हैं। नहीं, एक प्रतिक्रिया इस पर भी मैं चाहूंगी आपकी। जतेंद्र पॉल जी कह रहे हैं कि सुरक्षा कम की थी तब तो पूरे तरीके से सार्वजनिक कर दिया गया, उसमें नुकसान नहीं था, लेकिन अब उसमें नुकसान हुआ तो अगर सुरक्षा बढ़ाएंगे भी तो भी उसको सार्वजनिक नहीं करेंगे। जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि उनके माता पिता जो इस समय बिल्कुल भी असहाय हो चुके हैं, परेशान हैं, सबसे पहले सरकार को चाहिए, सरकार में यही लोग हैं, लेकिन हम लोग और आप इनसे केवल गुहार लगा सकते हैं, लेकिन न्याय की उम्मीद मैं समझता हूँ इनसे करना बेईमानी होगी। क्योंकि इन लोगों को इनके कानों पर जू नहीं हो सकती। क्योंकि यदि मैं अभी भाजपा के ऊपर कटाक्ष करूंगा तो वो लोग भी ये कहेंगे कि साहब ये क्या। लेकिन पिछले चाहे सेंट्रल राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो, चाहे आंतरिक सुरक्षा के मामले का हो, भाजपा पूरी तरीके से फेल है। यदि सरकार इनके सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन तिहाड़ जेल में बैठे हुए गुर्गे यदि जेलों से अपना गैंग को चला रहे हैं, इनके गैंग फल रहे हैं, फूल रहे हैं, तो इनको जिम्मेदारी होनी चाहिए। इनके भाजपा के लोग आईटी सेल पर काफी मजबूत हैं, लेकिन अंदर क्या हो रहा है देश के अंदर और देश की जेलों में उनसे इनकी कोई परवाह नहीं है। कि जेल में बैठे हुए आप ये देख सकते कि कितनी संवेदनशील है। नाक के नीचे बैठकर तिहाड़ जेल में बैठ कर लोग तो देश की सबसे ज्यादा सुरक्षित जेल मानी जाती है, वहां बैठकर गुर्गे अपने देश के विभिन्न जगहों पर अपने गुर्गे चला रहे हैं। क्या है, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, मजाक चल रहा है, क्या चल रहा है समझ में नहीं आता। और पंजाब में इसी षड्यंत्र के चलते 29 साल का 28 साल का नौजवान जो कि युवाओं के लिए आइकन थे, सिद्धू मूसेवाला जी, जो अभी कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ चुके थे, 3 महीने भी नहीं हुए हैं, उनकी सुरक्षा किसने सेंध मारी? बदले की भावना के चलते जानबूझकर कांग्रेस के नेताओं के साथ ये समझो रही है। ऐसा नहीं है कि पंजाब में हुआ है, देश भर में कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ ये जानबूझकर सुरक्षा कम की जा रही है, जानबूझकर उनको टारगेट किया जा रहा है। जतेंद्र पॉल जी, जवाब दे दीजिए उनकी बातों का। जानबूझकर किया जा रहा है कांग्रेस के जो भी नेता उनको टारगेट? नहीं, ये तो इनको मुझे तो इनकी बात ही नहीं समझ आ रही कि कहना क्या चाहते हैं। ऐसी कोई सरकार होती है ऐसे तो मोदी सरकार बिल्कुल ही जिम्मेवार होगी। जो ना तो बॉर्डर पर कोई कार्रवाई हो रही है, पूरे हमारा जीडीपी बिल्कुल नीचे स्तर पे है। जब से ये नोटबंदी किया तब तक अब तक क्या हो रहा है, तो वो तो बातें करने वाली बातें हैं। अब इनकी तो कहीं सरकार है नहीं, पूरे भारत में 2 स्टेट्स में इनकी सरकार है। दिल्ली में 0 एमएलए, हमारे 15 राजस्थान में हमारी सरकार है महोदय। दो स्टेट्स में बोला ना मैंने बोला तो है 2 स्टेट्स के अलावा आपकी तो कहीं सरकार नहीं है। दिल्ली में तो आपका एक भी एमएलए नहीं है। दिल्ली में जहाँ 3 बार आपकी लगातार सरकार रही, आज उनकी स्थिति ये है कि दिल्ली में एक भी एमएलए आपका नहीं है, एक भी एमएलए। आप अपनी आउटपुट देखो, आप अपनी आउटपुट देखो। पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी डिबेट कांग्रेस के आउटपुट पर नहीं है, कितनी बार बताऊं मैं आपको? आप अपना देखिए। मैं आ रही हूँ, अमित पाठक जी आ रही हूँ। जतेंद्र पॉल जी, डिबेट कांग्रेस या बीजेपी के आउटपुट पर नहीं है, डिबेट पंजाब के हालातों पर है। और क्या हो रहा है पंजाब के हालातों में आप देखिए, इतने गैंग सक्रिय हो गए हैं और अब मनकीरत औलख को लेकर तो 4 गैंग एकजुट हो गए हैं। मुझसे पूछा जी, देखिए ये बात तो पहले भी बहुत बार बताई जा चुकी है। देखिए ये ऐसी बात नहीं है कि ये 2 महीने की सरकार ने इनवाइट किया है ऐसी घटनाओं को। ये जो पिछले 10-20 साल का जो मिशन हो रहा है, 10 साल अकाली दल की सरकार रही, उसके बाद 5 साल के तो हमारी ऐसी सरकार रही जिन्होंने किया ही कुछ नहीं, जो अपने महल से बाहर ही नहीं निकले। तो लोगों को
उसी समय इन लोगों ने प्लानिंग वगैरह की होगी। अब इतने अपने हथियारों से ये जो प्लान में से मर्डर किया गया है, तो इसके लिए तो ये लोग जिम्मेवार है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेवार है। वो बॉर्डर से कैसे ऐसे हथियार आ गए, किस तरह आ गए? चलिए ठीक है, जितेंद्र पॉल जी, लौटूंगे मैं एक बार फिर से आपके पास। आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। अध्यक्ष कैमरे पे रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, वो हमें नैतिकता सिखा रहे हैं। गब्बर सिंह हमें अहिंसा पे भाषण दे रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा पूरे देश के सामने बेनकाब हो चुका है और इस सरकार की चिंता क्या है ये आज पूरा देश जान चुका है। इस सरकार की चिंता वो मासूम कश्मीरी पंडित, वो निर्दोष कश्मीरी पंडित जिनकी आए दिन हत्या हो रही है, उनकी सुरक्षा इनकी चिंता नहीं है। आम आदमी पार्टी को कैसे बदनाम करना है, सत्येंद्र जैन को कैसे जेल में डालना है, ये इनकी चिंता है। इसलिए मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि भाजपाइयों की बातों को ज्यादा गंभीरता से मत लीजिए। इनके सारे कागज फर्जी और बेबुनियाद है, इनकी डिग्रियों की तरह, और बाद में कह देंगे डिग्री भी फर्जी, कागज भी फर्जी। इनका क्या है, इनका क्या है? इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सत्येंद्र जैन इस पूरे मामले में, एक झूठे निराधार मामले में फिर से बाहर निकल कर आएंगे। और आप देखिएगा कि जैसे सीबीआई ने एक मामला उन पे दर्ज किया था, 5 साल तक उनको बदनाम किया गया, उनके परिवार को बदनाम किया गया, उनके घर पे छापे मारे गए, और 5 साल के बाद सीबीआई ने कह दिया अरे हमें तो कुछ मिला ही नहीं, कह दिया जांच में कुछ नहीं निकला। तो सीबीआई 5 साल की जांच के बाद कहती है हमें कुछ नहीं मिला। ईडी 8 साल के बाद कहती है हिमाचल का चुनाव आ गया, हमें गिरफ्तार करना है। मंत्री जी कहती हैं कश्मीरी पंडितों पे हमें चर्चा नहीं करनी, उनके दुख से हमें कोई मतलब नहीं, उनकी हत्या से हमें कोई मतलब नहीं, उनकी सुरक्षा से हमें कोई मतलब नहीं, हमें सत्येंद्र जैन पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। तो भाजपाइयों का ये काला चेहरा पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। इस समय हम सबको जो घटनाएं आए दिन कश्मीर के अंदर घटित हो रही हैं, उसकी चिंता करने की आवश्यकता है। और इस मामले का, जैसा मैंने पहले भी कहा था, आज फिर दोहरा रहा हूं, सत्येंद्र जैन बेदाग बरी होकर निकलेंगे इस मामले में। जैसे सीबीआई ने कह दिया कुछ नहीं मिला, ऐसे ईडी को भी मजबूर होकर कहना पड़ेगा कुछ नहीं मिला। और मैं तो ये कहता हूं कि क्या ईडी का दफ्तर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से चल रहा है? जो मामला न्यायालय में है, जो साक्ष्य और बातें न्यायालय के सामने रखनी चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में रखी जा रही है। और बड़ी अजीब बात है, मंत्री जी कह रही हैं कि 2016 में सत्येंद्र जैन ने एडमिट किया और वो केस हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। तो जब एडमिट किया तो डिसमिस क्यों किया? तो अपनी ही बातें, झूठी बातें, मनगढ़ंत बातें करना, ये भारतीय जनता पार्टी का चलन है। और यही काम आज भी हुआ है। मैं इतनी बातें कहना चाहता हूं। आप लोगों के कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए बात एक बार फिर से कर लेते हैं। जिस तरीके से प्रतिशोध के 48 घंटे की हम बात कर रहे हैं, पंजाब में गैंगस्टर ग्रुप लगातार सक्रिय होते जा रहे हैं और यही जो गैंगस्टर्स है वो धीरे धीरे पंजाब को खोखला करते नजर आ रहे हैं। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। जितेंद्र पॉल जी अपनी बात पूरी करें। चलिए संपर्क उनसे टूट गया, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से पंजाब के हालात हैं, इन हालातों पर कहीं ना कहीं अब सभी पार्टियों को, सभी दलों को ध्यान देने की ज़रूरत है। और पंजाब क्योंकि बॉर्डर स्टेट है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरीके से जिन आधुनिक हथियारों के साथ सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई है, वो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से आए हैं। तो इसको लेकर भी केंद्र सरकार को सक्रिय होने की ज़रूरत है। और पंजाब में जो गैंगस्टर ग्रुप लगातार सक्रिय हो रहे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को इसमें तमाम चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई, अपने उनकी ही एक
जो उनका गांव था उसके पास ही जिस तरीके से उन पर फायरिंग की गई, ताबड़तोड़ 30 राउंड फायर उन पर किए गए, जिसमें से 8 के लगभग गोलियां उनको लगी। उसके बाद अब कहीं ना कहीं दूसरे पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख जो है उनकी भी जान को खतरा बताया जा रहा है। और सीधे तौर पर जिस तरीके से मनकीरत ने खुद आज सामने आकर सोशल मीडिया पर खुद की जान को खतरा बताया और पंजाब पुलिस से सुरक्षा मांगी है, उसको लेकर भी पंजाब पुलिस अब देखना होगा कि क्या कार्रवाई करती है और किस तरीके से उनको सुरक्षा देती है या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि पंजाब में आप देख सकते हैं मनकीरत औलख जिस तरीके से उन पर आरोप लगा है सिद्धू मूसेवाला की हत्या का, और उसके बाद सिद्धू मूसेवाला को जिस तरीके से अलग अलग गैंगस्टर ग्रुप के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, तो अब उसमें 4 गैंगस्टर ग्रुप जो हैं वो एक साथ आए हैं, चाहे वो बम्बिहा गैंग हो या फिर नीरज भवाना गैंग हो, सभी एकजुट हुए हैं और सभी ने ये कहा है कि 2 दिन के अंदर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला जरूर लेंगे। और इसी को लेकर अब मनकीरत औलख जिन पर हत्या का आरोप लगा है, हत्या करवाने का आरोप लगा है, चलिए चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। जतेंद्र पॉल जी, आम आदमी पार्टी से पंजाब की सरकार से सुरक्षा मांगी है मनकीरत औलख ने, और बार बार मेरा सवाल भी आपसे यही, मीका सिंह की सुरक्षा बढ़ाई गई है लेकिन उनकी सुरक्षा की ओर ध्यान नहीं पंजाब सरकार का। पंजाब सरकार देखिए, जो जैसे जैसे नोटिस में कोई बात आ रही है तो तभी उसी पर कार्रवाई की जा रही है। मनकीरत औलख भी जैसे मुझे मालूम हुआ उसकी भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब कितनी बढ़ाई है ये तो मुझे मालूम नहीं है। चलिए ठीक है, अमित पाठक जी। जी ये कह रहे हैं जिन लोगों की सुरक्षा बढ़ाई है, महोदय मैं सबसे पहले तो इनको ये कहना चाहूंगा कि ये जितने भी लोगों की सुरक्षा प्राप्त की गई है वो सबको के सुरक्षा वापस दी है, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है जिस पर हम बात कर रहे हैं। अपनी ट्वीट रखी है मुद्दे पर आप और उनकी सरकारी जिन लोगों की सुरक्षा उन्होंने हटाई है माध्यम, और जिन लोगों ने डर का डेटा व्याप्त हो गया है उनसे डर को निकालने के लिए जो भी लोग सुरक्षा की मांग करें और जिनको वास्तविकता इनकी एजेंसियों से इनको अपनी जांच कराना चाहिए, बाकी इंटेलिजेंस पंजाब की, और जिन लोगों की वास्तविकता में सुरक्षा की जरूरत है महसूस होती है उनको सुरक्षा देनी चाहिए पंजाब की सरकार और भारत सरकार। लेकिन आम आदमी पार्टी तो ये आरोप लगा रही है कि पंजाब में जो गैंगस्टर्स ग्रुप अब सक्रिय हो रहे हैं, बदमाश जिस तरीके से पंजाब में सक्रिय हुए हैं और लगातार ये घटनाएं बढ़ती जा रही है, इसकी पटकथा पिछले 5 सालों में कांग्रेस की सरकार में लिखी गई। अमित पाठक जी, आवाज मिल पा रही है अमित पाठक जी आपको? चलिए संपर्क उनसे टूट गया। इंद्रजीत सिंह जी, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए संपर्क सभी से टूट गया है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से लगातार पंजाब में गैंगस्टर ग्रुप सक्रिय हो रहे हैं उसको लेकर पंजाब की जो सुरक्षा है वो बढ़ाने की ज़रूरत है, और पंजाब में बॉर्डर स्टेट है तो लगातार सभी पार्टियों को एक साथ एकजुट होकर काम करने की ज़रूरत है। बात करें कांग्रेस की तो आम आदमी पार्टी का आरोप है कि ये घटनाएं एकदम से नहीं हुई है, पिछले 2 से 3 महीने में ये घटनाएं नहीं हुई है, इसकी जो पटकथा है वो कांग्रेस के कार्यकाल में लिखी गई। चलिए चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। अमित पाठक जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी मुझे मिल पा रही है। जी, आम आदमी पार्टी से नेता है हमारे साथ जतेंद्र पॉल जी, वो सीधे तौर पर ये बात कह रहे हैं कि ये जो घटनाएं हैं इसकी पटकथा कांग्रेस के कार्यकाल में लिखी गई और जो भी हुआ वो कांग्रेस करवा रही है। हमारी सरकार में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये जो पटकथा ये बता रहे हैं सब कुछ इन्हीं की सरकार बनती गई और उसका कामयाबी उसका प्रैक्टिकल भी इन्हीं की सरकार में हुआ है जो आप देख रहे हैं। और ये जीता जागता उदाहरण है इनकी नाकामी का, जो इन्होंने सुरक्षा घटाई और फिर 24 घंटे के अंदर इनको ये देखने को मिला। पाकिस्तान की डिफेंस जर्नलिस्ट अरूषा आलम हमारे पंजाब में ही रही है, कैप्टन अमरिंदर के महल में रही है, तो किस कैपेसिटी में रही है वो? क्यों नहीं उस पर कार्रवाई कर रही? ना सेंट्रल गवर्नमेंट कार्रवाई कर रही है, बार बार उसका वीजा क्यों बढ़ाया जाता रहा है? हथियार मिले हैं महोदय, क्या आप बताएंगे ये कहाँ से आए हैं? आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है? ये तो आप बताए ना, क्योंकि बॉर्डर से अगर कोई हथियार आ रहा है तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए ये कहाँ से आ रहे हैं हथियार। तो आप पंजाब के अंदर तो हथियार ये बनते नहीं है, आप तो ये बॉर्डर से ही है। जी जी जी,
लेकिन एक बात को बार बार हम अगर दोहराएंगे ना तो बात की जो संस्कृति है वो खत्म हो जाती है। देखिए इतना बड़ा कतलेआम हुआ, बार बार हम केजरीवाल को बीच में अगर लेकर आते हैं और आप ये बोल रहे हैं केजरीवाल को 90 कमांडोज कैसे दे दिए गए। अगर आप प्रूव कर दे 90 कमांडोज दिया, आप स्वागत छोड़ देंगे, ऐसी बात नहीं है। तो ये बात तो बार बार सही है ना, जैसे नेशनल टीवी चैनल पर आके इतना बड़ा इल्जाम लगाना नरेंद्र पॉल जी, वीआईपी कल्चर के इतने खिलाफ है आम आदमी पार्टी, तो आम आदमी पार्टी के नेताओं की क्यों नहीं सिक्योरिटी कम हो रही है? ये तो क्या है जितनी मैं बता रहा हूँ, जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ बिल्कुल भी। तो मैं भी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। मैंने 90 जमान नहीं बताए हैं, आप गलत दिशा में बहस को मत ले जाइए। नब्बे कमांडो जो थे वो इंद्रजीत सिंह जी कह रहे थे, मैं लौटूंगी आप दोनों के पास, उन्हीं से चर्चा कर लेते हैं। इंद्रजीत सिंह जी। हाँ जी, एक चीज देखो, ये इंफॉर्मेशन पेपरों में भी आई है कि उनको पंजाब की सिक्योरिटी दी गई है, पंजाब से यहाँ पे गए हैं लोग। और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ सिक्योरिटी की, भगवंत मान जी का तो मानते हैं कि वो चीफ मिनिस्टर हैं, उनको सिक्योरिटी चाहिए। उनकी सिस्टर किस पोस्ट पे है जो उनको इतनी 2-2 जिप्सियां दे रखी हैं? इनकी जिनको थ्रेड है उनको हटाया गया सिक्योरिटी से, उनको सिक्योरिटी दे दी गई है। उनका वो क्या है जो उनको सिक्योरिटी दी गई है? आम आदमी पार्टी से मैं प्रवक्ता से पूछता हूँ, उनको क्यों सिक्योरिटी दी गई है? ये सुरक्षा की ही बात चल रही है, सुरक्षा घटाने बढ़ाने वाली बात चल रही है। अगर पंजाब के सीएम, वही तो आपको कह रहा हूँ, जिनको थ्रेट है भाई साहब, जिनको खतरा है उनकी सिक्योरिटी कम की जा रही है, और जिनको कोई थ्रेट है ही नहीं है उनको सिक्योरिटी दी जा रही है। क्या शोशेबाजी नहीं है? ये कल्चर नहीं है, वीआईपी कल्चर। मैं बता रहा हूँ। देखिए, अगर सीएम, पंजाब के सीएम की सिस्टर को कुछ 2 गनमैन दिए थे, ये जो प्रेस में इसका जो चर्चा का विषय बना, और जिस दिन की एक फोटो वायरल हो रही है उस दिन सीएम भी साथ ही में था, और उसकी एक जो गनमैन उसके साथ थे उसी को फोटो को बार बार वायरल किया गया। अभी ये भगवंत मान की सिस्टर की सिक्योरिटी है पंजाब में। भगवंत मान की सरकार में ऐसा हमने, हमारे जितने भी एमएलए हैं, कुछ तो एमएलए के पास सिक्योरिटी 0 है, उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। या अगर है भी तो 2-2 गनमैन है और इससे ज्यादा नहीं है। ना ही उन्होंने जिप्सियां ले रखी हैं, सभी बिल्कुल साधारण ऐसे कॉमन मैन है, उसी का बिहेव कर रही है। भाई साहब, मैं खुद इस बात को बढ़ाए मत, इस बात को अगर ज्यादा खींचेंगे ना तो बात कहीं और चली जाती है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आंखों देखी कानों सुनी बात नहीं कर रहा, मैं आंखों देखी बात कर रहा हूँ। आपने ये बताया मीडिया में आया था 90 बिल्कुल मीडिया नहीं आया। जिस दिन हरबंदर साहब मत्था टेकने गई थी मैं भी वहीं था। अजीत केजरीवाल को 90 कमांडोज की सुरक्षा पंजाब सरकार में नहीं दी है, ये मैं जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ। उनकी सिस्टर की बात कर रहा हूँ, उनको इतनी सिक्योरिटी क्यों देगी? वही मत्था टेक रहा था। वो भी गलत बात है, उनकी सिस्टर की इतनी बड़ी सिक्योरिटी वो भी गलत बात है। मैं खुद देखी है भाई साहब, खुद देखी, मैं आपको की झूठ बोलूंगा। मैं भी हरबंदर साहब मत्था टेकने गया था। वो फोटो मैंने भी देखी है, उस दिन सीएम भी साथ। फोटो की बात नहीं, फोटो की बात नहीं, मैं वहाँ पे खुद मौजूद था, मैं मत्था खुद टेकने गया था अमृतसर में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पंजाब में वीआईपी कल्चर खत्म करने की कोशिश की जा रही है पूरी। बिल्कुल नहीं की जा रही। बस ये एक बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लेती है आम आदमी पार्टी, कोई स्पष्टीकरण नहीं। आपने ये कह दिया जितेंद्र पॉल जी के पंजाब में वीआईपी कल्चर को खत्म किया जा रहा है, बस बात खत्म हो गई। स्पष्टीकरण देंगे आपके पंजाब में कोशिश की जा रही है। देखिए, ये जो लॉ एंड ऑर्डर वाली प्रॉब्लम अभी जनरेट हो गई है, इस पर हम गंभीरता से चिंतित, ऐसी बात नहीं है। बार बार एक ही बात को बार बार रिपीट किया जा रहा है, और उसका कितनी बार आंसर दे दिया जाए? वो बात देखिए, अगर ये बात को सुनिए जितेंद्र पॉल जी, अगर इतना बड़ा अगर एक सवाल के बार एक ही जवाब दे रहे हैं तो ये आपकी गलती है ना। आपके पास उस सवाल के अलग अलग जवाब होने चाहिए। आप करिए कुछ ऐसा। 3 दिन में इसके रिजल्ट अभी नहीं आ रहे, आप करते क्यों नहीं है? आपने खुद ही बोला कि 2 गनमैन दिए गए हैं उनकी सिस्टर को, तो उनको सिक्योरिटी की क्या जरूरत है बताइए ना। वो सीएम की सिस्टर है, वो सीएम को भी सिक्योरिटी, सीएम को भी खतरा है, सभी को होता है। सभी को होता है, तो फिर सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी क्यों कम की गई? सिक्योरिटी हटा ली गई। क्यों की है? सभी को खतरा होता है तो सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी क्यों कम की गई जितेंद्र पॉल जी? इधर पंजाब में जो बीजेपी वाले कभी एमएलए भी नहीं रहे, उनके पास बहुत सारी सिक्योरिटी है, हटा लेनी क्या जवाब है इसका?
बीजेपी बातों के का जो जवाब भी लोग दे दिया एमएलए करिए नहीं जितेंद्र है पॉल जी। उनके पास अपनी भी बातों को सिक्योरिटी है। छोड़कर कभी जैसे काम की बात का जवाब दे दिया करिए इधर उधर की बातों को छोड़कर। सिद्धू मूसेवाला जी को कोई भी डर नहीं था। जो मंदिर में पूजा का काम करते हैं उनको भी सिक्योरिटी देती है। सुरक्षा के खेल में हमें अब देखिए, अब मैं आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ अमित पूजा पाठक का जी, आ काम करते रही हूँ। हैं। जतिंद्र पॉल जी, आपको आवाज अगर मिल पा उनका रही है एक क्या मेरी, डॉक्यूमेंट या आप दिखा अपनी दिया बातें जाए तो रखेंगे क्या सिर्फ? बात है? सवाल का ये जवाब बात तो देंगे सही कि बात है, नहीं? पिछले भी सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी कम की गई। जतिंद्र पॉल जी, सवाल का जवाब देंगे कि नहीं आप? कौन सा भी? अगर बताइए। सभी को सिक्योरिटी की जरूरत है तो सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी कम क्यों की गई? देखिए, सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी केवल एक शख्स की सिक्योरिटी नहीं घटाई गई थी, वो एक जनरल कार्रवाई आप थी। सबकी घटाइए, आप लेकिन बार-बार उनकी सिद्धू सिक्योरिटी क्यों मूसेवाला घटाइए का जब नाम पता है कि उनकी लेते जान को खतरा इतना हो बड़ा सकता है? कत्लेआम पता है एक हुआ है, सेलिब्रिटी की जान को बार-बार खतरा आप हो उसी सकता की है। बात करते हैं। जबकि मैं ये जनरल बात थी। 24 लोगों की आपने घटाई थी, उसमें सिद्धू मूसेवाला जी भी एक व्यक्ति थे महोदय। और सुरक्षा में चूक का खामियाजा आप हमसे ज्यादा बेहतर नहीं समझ सकते। हमने अपने दो प्रधानमंत्री खोए हैं, आदरणीय इंदिरा गांधी जी को हमने खोया है और भारत रत्न श्री राजीव गांधी जी को हमने खोया है। पंचायती राज के जनक को हमने खोया है महोदय। डिजिटल क्रांति के जनक, आदरणीय दूरसंचार क्रांति के जनक राजीव गांधी जी को हमने खोया है, इसी सुरक्षा में चूक के चलते। तो आप जिन 424 लोगों की सुरक्षा आपने घटाई थी, सिद्धू मूसेवाला जी भी उन्हीं में से एक थे। आप ये मानने को क्यों तैयार नहीं है? आप हमें ये बताइए, क्या सिद्धू मूसेवाला जी एक जनरल व्यक्ति थे? क्या उनके पास सुरक्षा नहीं थी? आपने उनके 24 कमांडो जो उनकी सुरक्षा में तैनात रहते थे, उनको में से आपने केवल 2 को क्यों रहने दिया? जो गन आया था और जिस गन से उनके शरीर में 28 से 30 राउंड फायर किए गए, वो बंदूक कहाँ से आई थी, वो गन कहाँ से आई थी? आप इसका जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्या आपकी सरकारी एजेंसियां इतनी फेल हो चुकी है कि अभी तक 48 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है कि आप एक ठोस जवाब नहीं दे पा रहे हैं? आपके मुख्यमंत्री क्या जिन बच्चों सिद्धू मूसेवाला जी जिनको माता पिता को आपने छीन लिया, वो उनके क्या आज आपके मुख्यमंत्री जी उनसे मिलने गए? आपका कोई भी मंत्री उनके माता पिता से मिलने गया? क्या आप संवेदना व्यक्त करने गए? टीवी पर बैठकर आप डिबेट कर रहे हैं, आप प्रत्येक पंजाब की जिम्मेदारी ले रहे हैं, आपके राष्ट्रीय संयोजक जिम्मेदारी ले रहे थे। क्या आपके अरविंद केजरीवाल जी उनके माता पिता से मिलने गए? आपकी सरकार का कोई मंत्री गया? चलिए ठीक है, समय की कमी मेरे पास है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से पंजाब में अलग अलग तरीके से गैंगस्टर ग्रुप सक्रिय हो रहे हैं और अब 4 ग्रुप एकजुट होकर एक बार फिर से एक और दूसरे पंजाबी सिंगर को मारने की धमकी तक दे देते हैं और सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लेने की बात कह देते हैं, उसके बावजूद भी मनकीरत औलख की सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब ये देखना होगा कि पंजाब में ये जो तमाम घटनाएं चल रही है गैंगस्टर से जुड़ी, बदमाशी से जुड़ी, इसको लेकर आम आदमी पार्टी क्या बड़े कदम उठाती है और देखना होगा कि पंजाब की शांति कब वापस बहाल की जाती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।